हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सब्जेक्ट सीरीज। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, दैट इज टिश्यूज। इससे पहले हमने किया था सेल्स। और जैसा कि हम सब जानते हैं, एक टिश्यू जो होता है वो काफ़ी सारे सेल से मिलकर बनता है। हम ऐसे अगर एक सिंपल डेफिनेशन टिश्यूज की निकालना चाहे तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड अ टिश्यू। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टिश्यूज, तो हर तरह के टिश्यू यानी प्लांट्स के टिश्यूज अलग होंगे, एनिमल्स के टिश्यूज अलग होंगे, इवन एनिमल्स के जो टिश्यूज होंगे वो अलग अलग टाइप के होंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द वर्क दे परफॉर्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के लास्ट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अवर आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज। जैसे कि मैंने भी आपको बताया स्टार्टिंग में, प्लांट्स और एनिमल्स के जो फंक्शन है वो अलग टाइप के हैं, तो उनके टिश्यूज भी अलग टाइप के होंगे। हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे सेल वॉल का डिफरेंस था, प्लास्टिड्स का डिफरेंस था, तो सिमिलरली जो उनके टिश्यूज हैं उनमें भी डिफरेंस होगा। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के टिश्यूज अलग अलग टाइप के होते हैं, दैट फॉर श्योर। नाउ we will be talking about our first topic, that is our plant tissues. So if we are talking about plant tissues, we will see what are the various types of plant tissues. Broadly we classify plant tissues of two types, like meristematic and permanent. देखिए, जो मेरिस्मेटिक और परमानेंट दो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन हमने की है, इसके अंदर इसकी सब क्लासिफिकेशंस भी हैं, लेकिन हम सिर्फ दो ही चीज़ें समझ के चलेंगे कि मेरिस्मेटिक में जो आपके जितने भी हम पढ़ने वाले टिश्यूज वो सारे आप कह सकते हैं कि मॉडिफाई हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। जबकि जो परमानेंट में हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं, परमानेंट में एक बार जो बन गया वो उसका नेचर वैसा ही रहेगा हमेशा के लिए। कहने का मतलब हम इन शॉर्ट इतना भी समझ सकते हैं कि रीजनरेशन या चेंजिंग आपकी मेरिस्मेटिक से परमानेंट में एक बार हो जाने के बाद वो परमानेंट ही बना रहता है। इवन वी कैन से दैट ऑल परमानेंट टिश्यूज वर अर्लियर मेरिस्मेटिक टिश्यूज। सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज मेरिस्मेटिक टिश्यूज। तो जैसे कि हम जानते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज में हम चेक करेंगे सबसे पहले प्लांट टिश्यूज, ब्रॉड क्लासिफिकेशन मेरिस्मेटिक टिश्यूज, एंड इट इज ऑफ apical, lateral and intercalary. Now I am talking about the classification of meristematic permanent tissue. Meristematic tissues. तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम ये देखेंगे कि मेरिस्मेटिज्म जो प्लांट्स में होता है वो किस वजह से होता है। तो सर्टेन नोड्स होती हैं प्लांट्स में जिसकी वजह से मेरिस्मेटिक टिश्यूज काम करते हैं, जैसे एपिकल, या फिर आपकी हो सकती है इंटरकैलरी, हो सकती है या लेटरल हो सकती है। तीन तरह से मेरिस्मेटिज्म शो करता है प्लांट टिश्यूज के थ्रू। तो जो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं आपके बिल्कुल प्लांट की टिप पर या एपेक्स पर आप बोल सकते हैं। इससे वो हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ में। दूसरी चीज इसमें खास ये है कि इधर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें जो क्लोरोफिल का कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी है वो ये है कि यहाँ इस एरिया में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। वैक्यूल्स जैसा कि हम पढ़ चुके हैं लास्ट प्रीवियस चैप्टर में अपना, वैक्यूल्स इधर कम होते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। अगर हम बात करें लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज की, तो वो आपके प्लांट की गिर्थ को बढ़ाते हैं, जिससे एक प्लांट की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है अल्टीमेटली। अब अगर हम बात करते हैं इंटरकैलरी की, तो ये आपके टिश्यूज की डेंसिटी को बढ़ाने में और फर्दर आप कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्लांट में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हमने समझा प्लांट टिश्यूज में जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं जिनको आप समझ रहे हैं, और फर्दर तीन टाइप्स में जो कि एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी हमने अभी पढ़ा। तो ये तीनों ही प्लांट को एक तरह से डेवलप करने में मदद करते हैं। या मैं वर्ड ट्री नहीं प्लांट यूज कर रहा हूँ, बिकॉज इफ वी आर सेइंग अबाउट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्लांट। तो प्लांट टिश्यूज में अभी तक हमने समझा मेरिस्मेटिक टिश्यूज को।
नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द परमानेंट टिश्यूज। नाम से आपको पता चल रहा होगा परमानेंट मतलब ये आपके वो टिश्यूज हैं जो कभी पहले मेरिस्मेटिक टिश्यूज थे लेकिन फिर इनकी ग्रोथ रुक गई। एक सर्टेन लेवल पर जाकर प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। प्लांट की ग्रोथ रुक जाना इन सेंस मीन्स अब उसमें फर्दर डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो जब कंप्लीट हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपका परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यूज भी आपके कई टाइप के हो सकते हैं। सो लेट अस सी व्हाट आर परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज हमने ब्रॉडली दो टाइप में क्लासिफाई कर लिए, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। यानी कि परमानेंट टिश्यूज को हम दो मॉड्यूल्स में पढ़ लेंगे, सिंपल में और आपके कॉम्प्लेक्स में। अब नाम ही बता रहा है सिंपल है, तो सिंपल में आपके पास क्या रहने वाले हैं? सिंपल में आपके पास रहने वाले हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा नाम अलग अलग हैं, फंक्शंस भी अलग हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों ही आपके सिंपल में कंसिडर किए जाएंगे। अब इन के अलग अलग नाम और अलग अलग फंक्शंस की वजह से इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी डिफरेंट है। जहां तक हम स्टार्ट करते हैं पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा में आप देखेंगे कि पैरेन्काइमा में लिविंग सेल्स होते हैं। लिविंग सेल्स के अलावा इनकी सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है। क्लोरोफिल कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इसको कोलेनकाइमा भी कह देते हैं। और कई कई जगह आप देखेंगे एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, तो उनको हम एरेन्काइमा कह देते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन देयर वर्क, their name is given. So in this way we have seen what are parenchyma. Now moving to our next topic, that is your collenchyma. Collenchyma we will see. Collenchyma are those in which flexibility of plant increases. यानी हम ये कह सकते हैं कि collenchyma tissues से plant की flexibility बढ़ जाती है। Now if we talk about the parenchyma and collenchyma tissues, both the tissues are having cells which are living. यानी कहने का मतलब इन शॉर्ट इतना है कि परमानेंट के सिंपल वाले में हमने देखा, सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हमारे पास तीन क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट और सेकंड है उन दोनों में आपके लिविंग सेल्स हैं। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्लेरेन्काइमा, इसमें हम देखेंगे जो सेल्स हैं वो डेड हैं। अब डेड सेल्स हैं फिर भी अगर वो इसका हिस्सा है तो कैसे हैं, तो इसका एग्जांपल बताते हैं। जो कोकोनट हस्क होता है वो, या किसी सीड का आउटर कवरिंग पार्ट वो, या किसी नट्स का, फ्रूट्स एंड नट्स का आउटर पार्ट, ये सब आपका डेड सेल से बने होते हैं। जो स्क्लेरेन्काइमा है वो प्लांट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इट ऑल्सो अलाउज प्लांट टू विदस्टैंड द एक्सट्रीम कंडीशंस। इसके अलावा स्क्लेरेन्काइमा आपकी प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, जो कि आपको हार्ड कवरिंग देती है सीड्स की, साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो काफी सारे फंक्शन प्लांट्स के परफॉर्म कराते हैं। बट व्हेन वी आर मूविंग टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट इज योर सेकंड मॉड्यूल, वी विल सी दैट इन कॉम्प्लेक्स permanent tissues we have two broader classification, generally two, that is your xylem and phloem, and we have seen them many more times. We better know xylem is used for transportation of water while phloem is used for transportation of food materials. Now what is the difference between the two? The difference is that xylem conducts water in one direction, that means from roots of the plants to the each and every part of the plant, but phloem conducts the transportation of food and other minerals in both direction. For example, if a leaf requires mineral, it provides mineral from root to the leaves, and when starch is formed it can move back that starch to any other part of the plant. So in this way we can see that xylem tissue works in simple direction while phloem tissue works in both direction. Now when we talk about the parts of xylem and phloem, we know xylem consists of three major parts. There is your tracheids, vessel and xylem parenchyma. But when we are talking about phloem tissue, it consists of five parts, and namely sieve cells, sieve tubes, companion cells,
phloem fibers, and phloem parenchyma. All these subparts, all these subunits have their sustainable functions to perform with the help of control and coordination. So in this particular topic of plant tissue, we have seen the classification of the various types of tissues present in plants. Now we will see about animal tissues in our next video, and that will be on plants and animals basis.